अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जी पास्ट परफेक्ट टेंस, फेले माजी मुकम्मल। फेले माजी मुकम्मल। पिछले लेसन में हमने किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेले माजी जारी। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फेले माजी मुकम्मल। इसकी पहचान उर्दू में पहचान है। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। एक्टिव वॉइस, जैसे कि आपको पता है हम जो टेंसेस कर रहे हैं उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों किसमें दोनों पॉइंट्स, दोनों टाइप्स जो टेंस की होती हैं वो हम कर रहे हैं साथ साथ। तो एक्टिव वॉइस में जो फेले मारूफ होते हैं जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है, उनमें क्या करते हैं जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस नो है, नो के नो में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब जो हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनमें एक्टिव और पैसिव दोनों में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब हम पहले करेंगे एक्टिव वॉइस कि इसमें थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, और फिर पैसिव वॉइस में देखेंगे कि थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं तो फिर जुमला पैसिव बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और हैड का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो यहां हेल्पिंग वर्ब थे, हैज और हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हो, सब के साथ हमने हैड का इस्तेमाल करना है। और ये जो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की टर्म यूज करता हूँ, ये रियल है। वो ही शी इट वाला मुझे एज अ स्टूडेंट भी बड़ी चिढ़ होती थी जब कहा जाता था कि ही शी इट वाले सेंटेंसेस में एस और यस लगाएं। तो आप लोग प्रॉपर जो उनके नेम्स है वो याद किया करें, प्रोनाउंस। और फिर प्रोनाउंस में पहचान भी होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं। तो इंशाल्लाह जब हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, टेंसेस के बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच शुरू होंगे, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत खास मालूमात दिया करूंगा। तो बहरहाल जब तक आप लोग ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ये वाले जरूर याद रखा करें और इनको इसी तरह बोला भी करें। ही शी इट खाली लगा के ये इस तरह वाला काम न किया करें। तो क्या करते हैं जी, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें कि उस्ताद जा चुका था, उस्ताद जा चुका था, तो इसको कैसे लिखेंगे जी, द टीचर, द टीचर The teacher had gone। ये द टीचर क्यों कहा है, ये चीजें भी इंशाल्लाह आपकी क्लियर करवाई जाएंगी। कहाँ दे लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ यूज किया जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ, ये इन पार्ट ऑफ स्पीच में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो द टीचर हैड गॉन, उस्ताद जा चुका था। हम मैच जीत चुके थे, हम मैच जीत चुके थे, हम मैच जीत चुके थे। वी had
इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल के साथ में पार्ट ऑफ स्पीच में सिखाऊंगा। तो वी हैड वन द मैच, हम मैच जीत चुके थे। तुम खत लिख चुके थे, तुम खत लिख चुके थे, तुम खत लिख चुके थे। You had written, क्या रिटर्न कर चुके थे जी? A letter, तुम खत लिख चुके थे। देखें, खैर लेटर की जगह वहां एक तो नहीं है, लेकिन हमने एक का इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको सिखाई जाएंगी। तो यू हैड रिटन अ लेटर, तुम खत लिख चुके थे। तो इस टेंस में क्या होता है जी? सबसे पहली चीज जो है वो है जी इसकी पहचान, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैड इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नफी करते हैं, मनफी जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जुमले मनफी होते हैं जिसमें नफी का इस्तेमाल, नफी ना का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में क्या करते हैं जी? हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है, और वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। हैड और वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। वो जा नहीं चुका था, वो जा नहीं चुका था। He had not gone, he had not gone, he had not gone। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को शुरू में लिखते हैं। किसको शुरू में लिखा जाता है जी? हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर क्या वो जा चुका था? क्या वो जा चुका था? हैड ही गॉन? क्या वो जा चुका था? उसके बाद अगला हम करते हैं कि अगर कोई सवालिया लफ्ज आ जाए तो फिर क्या किया जाता है? अगर कोई सवालिया लफ्ज आ जाए तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है। सवालिया लफ्ज सबसे पहले लिखा जाता है। आपने ये रूल्स, इनको बड़े अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। जब हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो फिर आप अगर ये टेंसेस ज़हन में होंगे तो इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप इंशाल्लाह बड़े मुतमईन होंगे उस वक्त जब हम पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग की तरफ जाएंगे। तो अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज हो, सवालिया लफ्ज वाले जो फिक्रे होते हैं उसमें क्या करते हैं? सवालिया लफ्ज का क्यों, कैसे, तो उसे सबसे पहले लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्यों
जा चुका था, वो क्यों जा चुका था, वो क्यों जा चुका था। अब सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई, और फिर उसका जो हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास हैड, वाई हैड ही गॉन, वो क्यों जा चुका था। अब देखें, अगर ये जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, अगर यही जुमला वहां होता और ये कहा जाता कि वो क्यों जा चुका है, तो हम यहां लिखते why has he gone। पास्ट में हमने हैड लगा दिया तो ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बन गई वो क्यों जा चुका था। अब हम इस टेंस का करते हैं कि पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमने पैसिव में भी यूज करनी है, फिर कैसे हम पैसिव सेंटेंसेस डेवलप करेंगे तो अभी देखते हैं जी। पैसिव जुमलों में पैसिव वॉइस किसके, पैसिव वॉइस इसी टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस फिल मजबूर, ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अब क्या करते हैं जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, ये तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की है एक्टिव वॉइस में भी जी, बिल्कुल। इसके पैसिव में भी थर्ड फॉर्म, पैसिव सारे सब में थर्ड फॉर्म यूज होती है। और क्या करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैड का इस्तेमाल हमने एक्टिव में भी किया है, पैसिव में भी करेंगे। और अब पैसिव में एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा जिसे हम पैसिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, जिसे बीन, 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 बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर, मुझे बुलाया जा चुका था, मुझे बुलाया जा चुका था। अब देखें इस जुमले में कौन बुला, किसने बुलाया, नहीं कोई पता नहीं है, यानी हमारे पास यहाँ इस जुमले में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट अननाउन है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई हैड बीन कॉल्ड, आई हैड बीन कॉल्ड। तुम्हें सजा दी जा चुकी थी, तुम्हें सजा दी जा चुकी थी। You had been punished, you had been punished, तुम्हें सजा दी जा चुकी थी। पैसिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क आ रहा है, एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड का इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड का इस्तेमाल भी किया जाता है, और उसके साथ साथ हम बीन का इस्तेमाल करते हैं पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो अब हम जाते हैं आगे इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पैसिव में बीन का इस्तेमाल जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है जी, और वो बीन वर्ड बीन हम लगाते हैं पैसिव सेंटेंसेस में। और अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में
हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं, हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे बुलाया नहीं जा चुका था। I had not been called. I had not been called. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव में हैड को शुरू में लिखते हैं, हैड शुरू में आ जाता है, बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। अब कैसे? क्या मुझे बुलाया जा चुका था? क्या मुझे बुलाया जा चुका था? Had I been called? Had I been called? क्या मुझे बुलाया जा चुका था? और अगर जिक्र कोई सवालिया लफ्ज हो तो नंबर 9, अगर सवालिया लफ्ज हो तो क्या करते हैं? सवालिया लफ्ज हो तो आपको बताया हुआ है कि उसे सबसे पहले लिखते हैं, मुझे क्यों बुलाया जा चुका था? मुझे क्यों बुलाया जा चुका था? तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, Why had I been called? Why had I been called? Why had I been called? तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया आज हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन होगा जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें, इनके जितने भी रूल्स हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद हम स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और इनकी तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग ये अगर इसमें कोई बेहतरीन फ़ायदा समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है ये, तो आप दूसरों तक भी इसको शेयर किया करें। और एक बात आपने याद रखनी है कि एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप्स हम कर रहे हैं साथ साथ, जो कि पैसिव अक्सर हम जब स्टूडेंट थे तब भी वो स्किप कर दिए जाते थे। तो पैसिव सेंटेंसेस की हमारे ज़हन में भी नहीं आता था ये कैसे बनाएं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएं। तो इसलिए यही कमजोरी मद्देनजर रखते हुए मैंने कोशिश की है कि एक्टिव पैसिव दोनों को साथ लेकर चला जाए ताकि आपको दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो।